हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एसबीआई के टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे एसबीआई टेच ऑपरेटिव फंड, नंबर 2 पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, नंबर 3 पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है। तो चलिए समझते हैं। नंबर 1 एसबीआई टेच ऑपरेटिव फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर्स में 18.24% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.20% का रिटर्न दिया और लास्ट 5 ईयर्स में 22.34% का रिटर्न दिया। और बात करें इस फंड की ऑल टाइम एवरेज रिटर्न की तो 20.72% का रिटर्न दिया। इस फंड की फंड मैनेजर की बात करें तो सौरभ पंत है, जिनका 10 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, और मोहित जैन है, जिनका 5 साल से प्लस का एक्सपीरियंस हो। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.87%, एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% है, जो कि 15 दिन के अंदर आप एग्जिट करते हैं तो लगेगा। इस फंड की करेंट एनएवी की बात करें तो 175.36 रुपये है। फंड साइज की बात करें तो 3261 करोड़ है, और इस फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपया कर सकते हैं और लमसम अमाउंट मिनिमम 5000 से शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब इस फंड के रिटर्न को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फंड में 2 लाख के लमसम अमाउंट यदि हम इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं 20%, यानी कि ऑल टाइम एवरेज रिटर्न इसका 20.72% है, तो हमने 20% एक्सपेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 साल रहते हैं, तो वही 2 लाख बन जाएंगे 30,81,404 रुपये। यही यदि जो 5 साल और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं 20 साल करते हैं, तो वही 2 लाख अमाउंट बन जाएंगे 76,67,520 रुपये। अब थोड़ा मंथली एसआईपी का कर लेते हैं, जिसमें 500 रुपये का हमने मंथली एसआईपी करते हैं, वही एक्सपेक्ट करते हैं 20%। 15 सालों में 5000 के एसआईपी बन जाएंगे 56,71,475 रुपये। वही 5 साल यदि जो बढ़ाते हैं 20 साल करते हैं, तो 1,58,07,397 रुपये बन जाएंगे। बात करें इस फंड की तो टोटल 3 सेक्टर से ज़्यादा में इन्वेस्टेड है, जिसमें टेक्नोलॉजी में 69.7%, सर्विस में 21.8% और कम्युनिकेशन में 8.3% इन्वेस्टेड है। इस फंड के मेजर होल्डिंग की बात करें तो इन्फोसिस में 25.09%, टीसीएस में 11.90%, भारतीय एयरटेल में 8.24% है, टेक महिंद्रा में 7.42% है, और भी बहुत सारे इसी प्रकार इत्यादि। अब बात करते हैं सेकंड फंड की, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर्स में 15.83%, लास्ट 3 ईयर्स में 31.96%, लास्ट 5 ईयर्स में 24.14% और ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 25.35% का दिया है। इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो आर श्रीनिवासन है, जिनका 19 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मोहित जैन है, जिनका 5 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.68%, एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। यदि आपने 365 दिन के अंदर डिडक्ट करते हैं अपना अमाउंट, तो 365 दिन के बाद डिडक्ट अमाउंट करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। करेंट एनएवी की बात करें तो 148.02 रुपये है। फंड साइज की बात करें तो 21,319 करोड़ है, और इस फंड में मिनिमम 500 रुपये के एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए इस फंड को रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं हम 25%, जो कि ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 साल रखते हैं, तो वही 2 लाख रुपये हमारा बन जाएगा 56,84,382 रुपये। वही यदि जो 5 साल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं 20 साल करते हैं, तो वही अमाउंट बन जाएंगे 1,73,47,235 रुपये। अब थोड़ा देख लेते हैं 5,000 रुपये का मंथली एसआईपी को कैलकुलेट करके, तो इसको भी एक्सपेक्ट करते हैं 25%, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 साल, तो बन जाएंगे 97,78,924 रुपये। वही यदि जो 5 साल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं 20 साल करते हैं, तो वही बन जाएंगे 3,42,95,476 रुपये। टोटल बात करें तो 9 सेक्टर में यह फंड इन्वेस्टेड है, इसमें सर्विस में 20.3%,
कैपिटल गेंस में 13.5%, कम्युनिकेशन में 13.1%, केमिकल में 9.1% इन्वेस्टेड हूँ। इस फंड की मेजर होल्डिंग की बात करें तो ब्लू स्टार में 3.86%, SBFC फाइनेंस में 3.86%, कैब्रोटम यूनिवर्सल में 2.73%, लेमन ट्री होटल में 2.73% इन्वेस्टेड है और भी बहुत सारे इत्यादि। अब बात करते हैं तीसरा फंड की, जो कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर्स में 20.20%, लास्ट 3 ईयर्स में 33.19%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.55% और ऑल टाइम एवरेज रिटर्न की बात करें तो 19.61% का रिटर्न दिया। इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो सोहिनी अंडानी है, जिनका 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मोहित जैन है, जिनका 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.83%, एग्जिट लोड की बात करें तो 1%, जो कि 365 दिन के अंदर लगेगा, 365 दिन के बाद नहीं लगेगा। इसकी करंट NAV की बात करें तो 194.08 रुपये है। फंड साइज की बात करें तो 13,244 करोड़ है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपये के SIP कर सकते हैं और लमसम 5,000 का मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टेड कर सकते हैं। इस फंड की रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फंड में 2 लाख का लमसम अमाउंट हम लेते हैं, इसको एक्सपेक्ट करते हैं 19%, यानी कि ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 19.61% है, तो हमने 19% रखा। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन वही 15 साल रखते हैं, तो बन जाएंगे 27,17,906 रुपये। वही 5 साल यदि जो बढ़ाते हैं तो 64,85,885 रुपये बन जाएंगे। ये 5,000 मंथली SIP को कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेक्ट करते वही 19%, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 साल रखते हैं तो वही बन जाएंगे 51,02,501 रुपये। वही यदि जो 5 साल बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 20 साल करते हैं तो 1,35,98,287 रुपये बन जाएंगे। इस फंड की बात करें तो टोटल 10 सेक्टर से ज़्यादा में इन्वेस्टेड है, जिसमें ऑटोमोबाइल में 15.2%, वेदर में 13.3%, कैपिटल गेन में 12.5%, सर्विस में 10.5% और फाइनेंशियल में 10.3%। फंड की मेजर होल्डिंग की बात करें तो क्रिस्टल में 4.15%, एस्टेफ्लेड इंडिया में 4.06%, थर्मक्स में 3.55%, सरडारमा फाइनेंस में 3.45%, कोरोमंडलम इंडस्ट्रियल में 3.27% और भी इत्यादि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।